हजारों हमारे देश की परंपरा वाला ये रोबीला राजस्थान अपनी महक से हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। यहाँ की अति विशिष्ट संस्कृति और अतिथि देवो भव की परंपरा देश विदेश से यहाँ मेहमानों को सदैव दावत देती रही है और यहाँ जो भी आता है बस यही का हो जाता है। यही है मेरा राजस्थान, यही है मेरा अभिमान और यही है भारत की शान। ये हवाई सफ़र भी गुजरात के सूरत से होकर राजस्थान के जोधपुर तक का है और इस बार राजस्थान की मिट्टी ने पुकारा है अभ्यास टेक्सटाइल इंजीनियरिंग 2014 में इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से राष्ट्रीय निर्माण रत्न सम्मान से सम्मानित एवं राष्ट्रीय उद्योग रत्न से सम्मानित उद्योगपति, समाजसेवी एवं सक्रिय राजनेता नितिन राणा जी को। आप 20 साल से महायवंशी समाज सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं जो 15 साल से निःशुल्क सामूहिक विवाह समारोह एवं शैक्षणिक सेवा के लिए सदैव कार्यरत है। जोधपुर के बाद यह हवाई सफर सड़क मार्ग होते हुए नागौर जिले के मारवाड़ मुंडवा की वीर तेजा महिला शिक्षण संस्थान आकर रुका। 26 जनवरी 2022 को देश के 73वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर नितिन राणा जी यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे, जहाँ संस्था की ओर से राजस्थान की संस्कृति से अवगत कराया गया तथा परंपरा का निर्वहन करते हुए आपका मान सम्मान किया गया। वीर तेजा महिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान नागौर जिले की ही नहीं वरन देश भर में महिला शिक्षा के लिए अग्रणी संस्थान है, जहां बालिकाओं को आवासीय विद्यालय, महाविद्यालय, नर्सिंग कॉलेज, बीएड कॉलेज सहित अन्य खेल कूद, जिम्नास्टिक जैसे क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाता है। कार्यक्रम में संस्था के पदाधिकारियों, बालिकाओं एवं स्थानीय लोगों ने भाग लेकर संस्कृति का निर्वहन किया एवं कार्यक्रम में अपनी संस्था को एक कक्ष तथा प्रतिवर्ष इसी दिन कुछ न कुछ सहयोग देने की घोषणा कर अनुग्रहित करने वाले मुख्य अतिथि का सम्मान किया। आज एक बहुत बड़े सौभाग्य का अवसर जो हमारे वीर शहीदों ने, आज़ादी के सेनानियों ने और संविधान के निर्माताओं ने दिया, उन स्वर्णिम पलों का हम आज उपभोग कर रहे हैं। और इस पुनीत अवसर पर, राष्ट्रीय महत्व के इस पुनीत पर्व पर यहाँ इस संस्थान में एक ऐसी विभूति का चरणन्यास हुआ है, पदार्पण हुआ है। कहते हैं कि इंडस्ट्री की स्थापना वही कर सकता है जो इंडस्ट्रियस होता है, एंटरप्रेन्योरशिप वही कर सकता है जो बेस्ट एंटरप्रेन्योर होता है, जिसमें प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी होती है, एजुकेशनल एफिशिएंसी होती है। ऐसी विभूति जो शिक्षा जगत के साथ साथ एक औद्योगिक जगत से जुड़ी हुई है और जो अपना योगदान इस संपूर्ण नेशन की जीडीपी को दे रहा है, ऐसी विभूति नितिन जी राणा साहब, आपके पदार्पण का मैं स्वागत करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। कहते हैं कि नयननि संत दर्शन नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा। ये आंखें कोई काम की नहीं है यदि जिन्होंने संत महात्माओं के दर्शन नहीं किए हों। तो आज संत महात्मा कहते हैं कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन आज कुआं स्वयं प्यासों के पास आ गया। आपके दर्शन लाभ से समूचा परिवार लाभान्वित है। नानक दास जी को प्रणाम करता है। श्रीमान ब्रांड निरीक्षण के लिए हाजिर है। इस संस्थान को और कैसे बेहतर किया जाए, क्या ऐसी समस्याएं जो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं,
हम पूरे प्रयास करेंगे कि आपको कोई असुविधा नहीं हो, लेकिन उसके बदले में आपको हमें वो गौरव देना पड़ेगा जो इस संस्थान को चाहिए। धन्यवाद। और खुश नसीब होता है वो खून जो वतन के काम आता है, खुश नसीब होता है वो खून जो वतन के काम आता है। आप सभी को विदित हो गया कि हम सब आज यहाँ गणतंत्र दिवस पर एकत्रित हुए हैं। इस वर्ष भारत का 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। मैं इस अवसर पर अपने प्यारे देश के इतिहास के बारे में कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। लेकिन वो तो जाहिर थे अपनी औकात दिखा बैठे, लद्दाख की सीमा में भारतीय भूभाग दबा बैठे। जागो भारत के रणवीरों, रिप का काम तमाम करो। अरे जागो भारत के रणवीरों, रिप का काम तमाम करो। मानसरोवर के पानी को फिर भारत के नाम करो। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। आज 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाओं के साथ वीर तेजा महिला शिक्षण एवं शोध संस्थान मुंडवा के इस प्रांगण में 26 जनवरी का कार्यक्रम चल रहा है। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी साहब, और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बीच में गुजरात की धरती से सूरत से पधारे हैं नितिन भाई राणा जी, जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, बिल्डर्स हैं, और आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे इस राजस्थान की नागौर की धरती पर। और हमारे सभी सम्मानित मंच और हमारे प्यारे सभी छात्राएं और सभी स्टाफ गणों को मैं वंदन करता हूं कि आपने बहुत अनुशासन पूर्वक और बहुत धैर्य से ये हर बार मैं देखता हूं यह कार्यक्रम होता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जनों, आज हमारे पूरे देश भारत का ये गणतंत्र दिवस और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान को लिखने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की देन है कि हमें ये संविधान मिला। आज उस पर्व को हम पूरा देश में धूमधाम से मना रहे हैं, और इस शिक्षण शोध संस्थान में ये कार्यक्रम हर वर्ष एक से बढ़कर एक कार्यक्रम होते रहते हैं। आप सभी छात्राएं बहुत ही हिम्मत के साथ वीर तेजाजी महाराज के चरणों में वंदन करता हुआ, तेजाजी महाराज में जो 4 विशेष गुण थे, त्याग, तपस्या, भक्ति और बलिदान, ये हमारी छात्राओं में जब गुण आ जाएंगे तो इस देश की संस्कृति को कोई मिटा भी नहीं सकता। और इस देश की सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए सबसे पहला श्रेय हमारी माताओं को जाता है। और जब आप में ये गुण रहेंगे तो हमारा देश विश्व गुरु बनने में कोई देर भी नहीं लगाएगा। इस शिक्षण शोध संस्थान के लिए मैं दिल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं भंवर सिंह जी डांगावास जी को भी धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ कि आपकी उस जमाने में कितनी बढ़िया सोच थी कि इतनी अच्छी जगह पर जमीन को रोक करके और यहाँ पर बच्चों के लिए, उस जमाने में तो बच्चों को पढ़ने के लिए जाने भी नहीं देते थे, घर से बाहर भी बहुत मुश्किल होता था, इतनी सोच भी नहीं थी। उन्होंने कितनी अच्छी सोच बनाई होगी आज के लगभग 50-60 साल पहले, कि उन्होंने सोचा कि एक ऐसा संस्थान खड़ा करूं जिसमें आने वाले समय में यहाँ सारी बच्चियों को पढ़ने को यहाँ सुविधा मिले। तो आपका सपना साकार होता जा रहा है, और होते होते आज यहाँ तक पहुँच गए कि यहाँ पर देखिए बीएड कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज की स्थापना भी हो गई, और अभी मैंने सुना था कि विश्वविद्यालय भी बनने जा रहा है। ये बहुत बड़ी अग्रिम बधाई और खुशी है कि आने वाले समय में ये विश्वविद्यालय भी बन सकता है वीर तेजाजी महाराज के नाम से, क्योंकि इतनी जगह कहीं मिलती भी नहीं है। लोग ढूंढते रहते हैं जमीन के लिए, लेकिन यहाँ पर तो तेजाजी महाराज की असीम कृपा है कि ये जमीन आपको यहाँ सुलभ से मिल गई, और यहाँ और भी आगे मिलने की संभावना है। और इसके विकास के लिए आप और हम सब प्रयास करेंगे। मैं अभी सूरत में गया, हमारे पूज्य और बहुत ही सदगुरु कबीर साहब की भगत है, अनुयायी है, आप नितिन राणा जी, आप वहाँ थे, उनके घर पर कार्यक्रम था, उनके साथ में सम्मिलित हुआ, और मैंने भी इनको निवेदन किया, और साहब तो हमेशा कहते ही रहते हैं हमारे, तो निवेदन मैंने ये किया कि हमारे नागौर की वीर तेजाजी महाराज की जो कॉलेज है वहाँ पर पधारें, आप चीफ गेस्ट के रूप में पधारें,
और आप सूरत में, गुजरात में बहुत सारी बिल्डिंगें बनाई, हजारों फ्लैट बना करके आपने गुजरात में दिए हैं और हमारे राजस्थान भाइयों ने खरीदा भी है। तो एक छोटा सा कमरा हमारे भी बना दीजिए ताकि हमारी बच्चियों के लिए और अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। तो आपने बिल्कुल खुशी से कह दिया, बिल्कुल इन्होंने मना ही नहीं किया और बोले गुरुजी आप आदेश करेंगे तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा था कि चिड़ी चोंच भर ले गई, गठियों ने नदी को नीर, और दान दिया धन ना घटे, कह गए साहिब कबीर। तो सदगुरु कबीर साहब की विचारधारा भी यही है कि कहीं न कहीं अच्छा काम करते जाओ। तो हमारे नितिन भाई राणा जी ने आज इस गणतंत्र दिवस पर हमारे साहब के आदेशानुसार यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर एक कमरा बनाने की घोषणा आपने कर दी थी और इन्होंने बोला गुरुजी आपके मुंह से करना तो अच्छा रहेगा, लेकिन ये कमरा आपके यहाँ बनाएंगे। और मेरा तो ये भाव रहता है कि जब भी कोई मेरे को बढ़िया आदमी मिलेगा कहीं पर भी देश दुनिया में, मैं उसको लेके आऊँगा और यहाँ कुछ न कुछ काम कराता रहूँगा, क्योंकि मैं तो साधु फकीर आदमी, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, केवल अपने तो समाज के लिए और अपनी नागौर की धरती के लिए जो कुछ मेरे से हो सकता है हम करने को यहाँ तैयार हैं। और साहब ने तो आज चादर उठा करके सम्मान के साथ कह भी दिया कि आप तो हमेशा हमारे मेंबर ही हैं, हम तो साहब आपके सानिध्य में रहना चाहते हैं, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। और अभी और भी कई काम बाकी है करेंगे। मैं तन से, मन से, धन से इस संस्था के लिए समर्पित भाव से रहूँगा और कोई भी काम होगा मेरे लायक तो मैं करने को तैयार रहूँगा। आपने मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और संस्थान में जिस प्रकार से हम आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। रात को जब भोजन कर रहे थे साहब, आपकी उपस्थिति तो नहीं रही, लेकिन हमें फील हुआ कि साहब बिना तो सब सुनसान लग रहा है, और फिर भी हमने सब कुछ देखा, दिखाया पूरे स्टाफ ने। और भोजन कर रहे थे तो नितिन भाई राणा जी ने कहा था कि बाप जी देखो इस कॉलेज की नींव रखने वालों की कितनी बढ़िया सोच थी उस समय, कितना बढ़िया सोचा होगा कि भाई ये कॉलेज बनेगी और बच्चियां पढ़ेगी। उनको बहुत बहुत सलाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं। तो आप भी इसी विचारधारा से यहाँ आए, आपका मान सम्मान हमारे राजस्थान की धरा धरती पर, आप हमारे यहाँ चीफ गेस्ट हैं, मुख्य अतिथि हैं, और आपके द्वारा यहाँ पर बहुत सारे और भी कार्य होंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा कारवा वैसे वैसे होता जाएगा। पुनः एक बार आज गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाओं के साथ, और 75वां जो हमारा अमृत महोत्सव चल रहा है आज़ादी का, उसके साथ में आज हमारा ये गणतंत्र दिवस कार्यक्रम भी चल रहा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोली भारत माता की, बोली तेजाजी महाराज की। क्या बात है, आज थोड़ी धीरे, क्या आपको गर्मी ज़्यादा लग रही थी क्या? बोली तेजाजी महाराज की। वेरी गुड। आज के इस 73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सभी को बहुत बहुत, सभी का अभिनंदन, सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दिस ओकेजन। इस गणतंत्र दिवस समारोह में सबसे पहले माननीय मुख्य अतिथि जी नितिन राणा साहब, आपको खुशी होगी सबको, मैं आगे वालों का नाम लेने से पहले इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। नितिन राणा जी एक उद्योगपति हैं, एक बहुत बड़े बिल्डर भी, और इसी कारण से इनके बिल्डर होने के नाते इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडिया एक सोसाइटी है, उन्होंने इनको भारत निर्माण रत्न से भी इनको नवाजा। इसी प्रकार से आपके मोदी जी के हाथों से आपको
निर्माण के साथ साथ में, ये तो निर्माण बिल्डर्स के साथ साथ में उद्योगपति होने के नाते भी इनको वही भारत रत्न से उनका एक अवार्ड होता है इंडस्ट्रीज वालों का, उसे नवाजा गया है। दक्षिणी गुजरात में एक एकता परिषद उद्योगपतियों के लिए, उद्योगों की एकता परिषद है, उसके अग्रणीय सदस्य भी हैं और अग्रणीय उद्योगपति। तो वी आर वेरी लकी टू हैव सच ए नाइस चीफ गेस्ट ओवर हियर ऑन द रिपब्लिक डे। इसी के साथ संत श्री नानक दास जी महाराज का स्वागत संस्थान चेयरमैन सिया चौधरी सर एवं प्रबंधन समिति सदस्य को सौ लगाकर उनका स्वागत करें। स्वामी का होता इसी भावनाओं को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करने आ रही है हमारे संस्थान की नन्ही मुन्नी बालिकाएं ओ माय फ्रेंड गणेशा, गुनगुन एंड देविका ग्रुप। तेजा महिला विद्यालय राजस्थान में मेरा जो स्वागत किया है वो मैं भूल नहीं सकता हूँ, और हमारे गुरु का आशीर्वाद मिला कि भाई आप एक बार हमारी स्कूल में आइए और चीफ गेस्ट बने, लेकिन चीफ गेस्ट के साथ में मुझे जो सम्मान दिया गया है, मान सम्मान दिया गया है, वो बहुत बढ़िया है, मेरे जीवन में हर हमेशा याद रह जाएगा। मैं गुजरात से हूँ, मेरे गुरु थे, मेरे बॉस थे, हम गुजरात में सूरत में 20 स्कूल चलाते हैं, इसका मैं ट्रस्टी हूँ और हम ये संस्थाओं से संकड़ाया हुआ हूँ। यहाँ की जो ये मैनेजमेंट है, जो मंच पे बैठे हैं, सब हमारे चौधरी साहब, गुरुजी, शिक्षकगण, जो भी चौधरी साहब ने बताया, इससे पहले वो कोई शर्मा साहब ने कुछ बताया कि इतनी अच्छी टीम है, टीम वर्क बना के रखिए। टीम वर्क बनाने के बाद ये ऐसा होता है, सबकी अंदर कॉन्फिडेंस है, सब कुछ करना चाहते हैं। ऐसे माहौल में मेरा मम्मी और पापा की कल श्रद्धांजलि थी और मैं ये कमरा तो मैं गुरुजी का आदेश से बना देता हूँ, लेकिन मैं आज एक भी और वादा करता हूँ, मैं हर साल कुछ ना कुछ भेजूँगा, ये मेरा वादा है। हर साल अब मेरे को याद करेंगे और मैं ऐसे ऐसे इंसान को लेके यहाँ आऊँगा ना कि अपने आप आज से, अगर भगवान की कृपा होगी तेजा महाराज की, ऐसा कोई ज़रूर नहीं कि फंक्शन में ही बुलाओ। हम कुछ, हमारे मम्मी पापा को, गुजरात डेवलप है, हमारे इतना नहीं होता है, जो जहाँ पे इतनी बड़ी संस्था है, इतना अच्छा है और हमारा साहब जैसे इंसान है, तो हम भी कुछ करेंगे। और हर साल मेरा मम्मी पापा की यादगिरी में कुछ न कुछ जगह, ये कमरा तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन हर साल मम्मी पापा की याद में यहाँ कुछ न कुछ, इस साल में हमारा जो शर्मा साहब बताए जैसे हमको भी याद करेंगे। और ये एक छोटी सी और बात बता देता हूँ, जहाँ पे इतनी अच्छी मैनेजमेंट होती है, कुदरत की ही कुछ कृपा होती है। और कुदरत हमारे जो ये आप भगवान का नाम के रखे, मैंने सब परेड में देखा, सब तेजा महाराज का परिवार का नाम रखा है। आपकी बहुत अच्छी है। यहाँ की विद्यार्थियों को भी मेरी तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामना। हमारे महंत साहब गुरुजी हमारे आए हैं और गुरुजी की कोई बात मैं टाल नहीं सकता हूँ, वो जो बोलेगी मैं करता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु है, हम भी कबीरपंथी है और गुरुजी का आशीर्वाद से है और मेरे को यहाँ आने का मौका मिला। मुझे आपने इतना मान सम्मान दिया, वो ज़िंदगी भर मैं याद रखूँगा। जब तक जिंदा रहूँगा तब तक आपको पैसा भेजूँगा मैं,
कुछ न कुछ भेजूंगा। ये मेरी ज़्यादा है, मेरे मम्मी पापा की याद में हर बार मैं भेजूंगा। ये तारीख भी मेरी मम्मी, मेरा पापा और मम्मी की तिथि होती है, इसलिए मैं हर ये तारीख को याद भी रखता हूँ। और यह भी फिर बार भी चौधरी साहब का मैं खूब खूब शुक्रिया करता हूँ। और ऐसे इंसान को हम हमेशा दिल में रखते हैं कि भाई हमारा भी कोई इसे इंसान की तरह से अच्छी जगह पे हमारा भी फन जरे, हमको भी शुभेच्छा मिलता है, माता जी का आशीर्वाद मिलता है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर।